अगर खुद से सीखना है ट्रेडिंग तो आप 2 साल तो मान के चलो, और इतना इंटेलिजेंट मैं भी नहीं हूँ कि 2 का 1 साल में ये सब सीख जाऊँ, क्योंकि असली एक्सपीरियंस आपको मार्केट के अंदर रह के आता है। वहाँ पे आपकी सारी पेशेंस लेवल टेस्ट हो जाता है। आपको बैठे बैठे तो कोई कस्टमर शॉप पे नहीं आ जाएगा, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग चलाना पड़ता है। सेम यहीं पे बिना नॉलेज के अगर इसे स्टार्ट करोगे तो यू विल एंड अप सेइंग यार ये जुआ है। रिस्क है तो ठीक है, रिस्क हर चीज में होता है, आपकी जॉब में भी रिस्क है, इवन अब तो गवर्नमेंट जॉब में भी रिस्क हो गया। अगर आप लॉस नहीं ले सकते तो आपको प्रॉफिट कभी मिल ही नहीं पाएगा। किसी के कहने पे क्या कुएं में कूद जाओगे? तो अपने हार्ड एंड मनी को आप किसी के कहने पे कहीं क्यों लगा दोगे जब आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। सो हे एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। मैं हूं अजय, इस शो का होस्ट, और आप देख रहे हैं ह्यूमन हैक्स पॉडकास्ट, जहां पर हर बार हम कुछ नया सीखते हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है अमित सर, जो कि हमें ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ नया बताने वाले हैं। और बहुत ही बेसिक पॉडकास्ट है ट्रेडिंग के बारे में। आप सभी लोगों को जिनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो आपको नॉलेज मिलेगा। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसे सर आप? फर्स्ट क्लास। क्लास। सो अब हम आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं। सो एक्साइटेड हैं आप? यार एक्साइटेड क्या, मेरा कोई इतना लंबा चौड़ा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस तो है नहीं। जी जी जी। सीखते सीखते अब थोड़ा सा ट्रैक पे आना शुरू किया है, तो सुनाने के लिए मेरे पास स्टोरी नहीं है। अभी स्टोरी इन मेकिंग है, बन रही है। हाँ। पर कितना टाइम हो गया आपको ट्रेडिंग करते करते? मुझे ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस हुए हुए ऑलमोस्ट शायद 3-4 साल हो गए। 4 साल हो गए। इंट्रोड्यूस हुए हुए। और प्रोफेशनली आप कितने टाइम से कर रहे हैं? प्रोफेशनली क्या होता है? मतलब आप आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम वही है और आप उसी को कर रहे हैं? मेन सोर्स ऑफ इनकम, हाँ कह सकते हैं, बट वही है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। सीखते सीखते देखो, आपको अगर खुद से सीखना है ट्रेडिंग तो आप 2 साल तो मान के चलो। इतना लगता और इतना इंटेलिजेंट मैं भी नहीं हूँ कि 2 का 1 साल में ये सब सीख जाऊँ, क्योंकि असली एक्सपीरियंस आपको मार्केट के अंदर रह के आता है। वहाँ पे आपकी सारी पेशेंस लेवल टेस्ट हो जाता है। सब कुछ हो जाता है। हाँ, बहुत सुंदर। सो आप पहले हमारे ऑडियंस को थोड़ा इतना बताएं कि ट्रेडिंग एक्चुअल में होता है क्या, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, ताकि लोगों को, जो भी ऑडियंस देखें, वो समझ में आ जाए। क्या ट्रेडिंग किसी भी और बिजनेस की तरह होता है। उसको बिजनेस की तरह करोगे तो वो उसी के हिसाब से आपको देगा। क्योंकि अगर आप एक छोटी सी कोई शॉप भी स्टार्ट करते हो तो आपको वहाँ पैसे के साथ साथ टाइम भी देना पड़ता है और दिमाग भी चलाना पड़ता है। सही बात। आपको बैठे बैठे तो कोई कस्टमर शॉप पे नहीं आ जाएगा, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग चलाना पड़ता है। सेम यहीं पे है। बिना नॉलेज के अगर इसे स्टार्ट करोगे तो यू विल एंड अप सेइंग यार ये जुआ है। ऐसा होता है, आई थिंक लोग करते हाँ, होता है, होता है। हैं। जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे, आप कह रहे थे कि लोग अक्सर इसको एज अ बिजनेस ट्रीट नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। रिस्क है तो ठीक है, रिस्क हर चीज़ में होता है, आपकी जॉब में भी रिस्क है, इवन अब तो गवर्नमेंट जॉब में भी रिस्क हो गया। तो बिना रिस्क के तो नौकरी नहीं है, तो बिजनेस कहाँ से होगा? और ऐसा नहीं है कि बिजनेस कोई भी आप स्टार्ट करोगे तो वो चल ही जाएगा। ये भी पॉइंट है। तो एज अ बिजनेस अगर लेके चलोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट 2 अलग चीज़ें हैं। थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे हम दोनों को। जब इन्वेस्टमेंट हो गया, मेरा सोर्स ऑफ इनकम कुछ है, उसका कुछ पोर्शन मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया मैं कुछ साल तक उसे देखूंगा भी नहीं। और ट्रेडिंग में मुझे रोज़ देखना है, रोज़ उसी मार्केट को उठ के सिस्टम खोल के देखना है। मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, इंट्राडे में होता है सेम डे में ट्रांजैक्शन करते हैं हम, कुछ खरीदते या बेचते हैं वो सेम डे करते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं। ओके। सो मुझे बता पाएं, जैसे आपने इंट्राडे के बारे में बात किया, तो कितने तरह की, कितने टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती है? यार नॉर्मली एक हो गया जो आदमी जोश में करता है, और मोस्टली जो नया बंदा आके करता है वो सोचता है मैंने आज एक ट्रेड ले लिया, 10,000 रुपये उसमें लगा दिए और मुझे आज ही उससे रिटर्न भी मिल जाएगा 10,000 रुपये का। मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलता, वो भी मिलता है, बट ज़रूरी नहीं है ना। मेरा फर्स्ट डे, मैंने आज उस एक्सपेक्टेशन के साथ वो चीज़ स्टार्ट करी है।
ऐसे दिन आते हैं, ऐसे दिन भी आते हैं जिसमें 1000 के 50,000 भी बन जाते हैं, बट उस दिन के लिए मार्केट में सरवाइव करना पड़ेगा ना, रुकना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे पास आप मान लो बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट करते हैं, 5,000 रुपये का दिन का प्रॉफिट मेरे पास है। मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी अगर कहीं पे दिखती है और मेरे पास प्रॉपर नॉलेज भी है, तो मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा अगर उस 5,000 में से मैं 2,000 भी उस ट्रेड में लगा देता हूँ। और अभी रिसेंट ही बताऊँगा, इस मंथ में ही, अभी शायद परसों का ही दिन था, आई थिंक 30 या 40 रुपीज़ के आसपास कुछ था, और वो विद इन 20 to 30 मिनट्स वो सीधा आई थिंक 750 पे था। अच्छा। तो उस ट्रेड को खैर मैं कैप्चर नहीं कर पाया था क्योंकि मैं किसी और चीज़ में बिजी था, उसको कैप्चर नहीं कर पाया था। बट अगर आपने पेशेंटली पूरे दिन वेट करा है, अगर मैं सुबह सुबह ही अपने लॉसेस करके बैठ गया हूँ, तो शायद मेरे पास, हालांकि सुबह चाहे मेरे को 10,000 रुपये के लॉसेस हो गए होंगे, बट मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं 10 के बाद, उसमें सिर्फ 2,000 रुपये का रिस्क है, मेरे पे इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं वो रिस्क और ले पाऊँ। तो ये कुछ वैसा सा हो जाता है फिर कि आपने एक खुदाई शुरू करी है, सोने की खान 1 फुट नीचे रह गई थी और आपने वहीं पे खुदाई छोड़ दी थक के। सही बात है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती हैं, बहुत आती है। कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। जिसके पास अच्छी नॉलेज थी उसने कमाया, उस दौरान हर किसी ने है। उस टाइम मैं मार्केट के बारे में ABCD भी नहीं जानता था, बट धीरे धीरे मुझे ये पता लगा कमाया हर किसी ने है। ऐसा क्यों, मतलब कोविड में ऐसा क्यों हुआ? कोविड में एक स्ट्रेट फॉल था मार्केट में, मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हुई थी। तो आपने आज एक चीज़ खरीद ली, बेच दी, तो वो नीचे ही गिर रही है ना। तो उसमें मतलब जो नॉर्मली मैं कहूँगा एक लेमन लैंग्वेज में, कि कई लोग ऐसे होते हैं ना, ग्रीन कैंडल देखी चलो बाय कर लो। तो उस वो वाला टाइम ऐसा था कि रेड कैंडल देखी सेल कर दो वाले लोग जो थे, उन्होंने भी पैसा कमाया है, खूब पैसा कमाया है। अच्छा। बट इस चीज़ को कितने साल हो गए? आई थिंक 4-5 साल हो गए। 4-5 साल में कुछ लोग ऐसे थे उस दौरान प्रॉफिट करके 1 साल में मार्केट छोड़ के निकल गए, कुछ 2 साल में चले गए। लेकिन अभी तक जो सरवाइव कर रहा है और उसने अपनी कैपिटल भी मेंटेन करके रखी है, वो चल रहा है अभी अच्छे से। तो आपको क्या लगता है कि लाइक कि जो ट्रेडिंग में लोग जो नए नए आते हैं वो क्या मिस्टेक्स का, जो बिगिनर होते हैं वो क्या मिस्टेक्स करते हैं? यार एक साधारण आदमी की तरह अगर सोचोगे ना, तो नुकसान किसी को भी पसंद नहीं है। सही बात। और इस मार्केट में मुझे भी 2.5-3 साल के बाद ये चीज़ समझ में आई है कि अगर मैं अपने नुकसान के लिए रेडी हूँ ना, तो मैं यहाँ सरवाइव कर सकता हूँ। अच्छा। मेरे को सबसे पहले अपनी लॉस और लॉस की लिमिट को देखना पड़ेगा। अगर आप लॉस नहीं ले सकते तो आपको प्रॉफिट कभी मिल ही नहीं पाएगा। सो लॉसेस बहुत ज़रूरी है। ओके। और आपको लगता है कि लाइक इससे इंसान के अंदर मतलब जो ग्रीडीनेस है, थोड़ा जो ग्रीड आता है, तो उससे आई थिंक ऑफ कोर्स नुकसान ही होगा, बट वो लोग आई थिंक ये सब कर नहीं पाएंगे। यार एक छोटी सी वो है, मैं एक ट्रेड में प्रॉफिट में हूँ। एक ग्रीड तो ये हुई कि मैंने अपने पूरे प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ लालच के लिए। दूसरा है, मैंने अपने प्रॉफिट को रिस्क पे रखा है सिर्फ और प्रॉफिट के लालच में। तो फ़र्क ये है कि दूसरे वाले में मैं एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा, लिया हुआ दे के नहीं जाऊंगा। सो बस ऐसे ही चलता है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के बाद समझ में आती है, जब आप करते हैं उस चीज़ को। एक्सपीरियंस के बाद समझ में आती हैं। गलतियां आज भी मेरे से गलतियां होती हैं, पर आज की गलतियों में फ़र्क ये है कि
आज अगर मैं गलती करता हूँ तो लॉस मेरी लिमिट में रहता है। जो पहले मैं गलती करता था उसमें महीने में वो जो एक लॉस होता था ना, वही पिछले एक महीने का पूरे प्रॉफिट ले जाता था। ओके। तो ये है। और जैसे आप मुझे बता भी देते हो, मुझे भी लगता है कि पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है इसमें। हाँ, पेशेंस है। पर मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो लॉसेस को है उसको पेशेंटली होल्ड करते हैं। अच्छा, होना उल्टा चाहिए, आपको पेशेंटली प्रॉफिट को होल्ड करना इसको चाहिए। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे मतलब जैसे? यार मैं मार्केट में हूँ, मैंने मान लो एक ट्रेड लिया है, उसमें मैंने 1,000 रुपये का लॉस कर लिया। मैं नेक्स्ट ट्रेड लेता हूँ, सेम आइडियालॉजी पे ले रहा हूँ, ठीक है, सेम मेरा जो भी मैंने ब्रेकआउट पे लिया है, ब्रेकडाउन पे जैसे भी लिया है, मैं सेम उसी जगह पे ले रहा हूँ और मैं 500 रुपये में एग्ज़िट कर देता हूँ। और वो उसके बाद कहाँ चले जाता है मुझे भी नहीं पता। तो आप लॉस में तो 1,000 रुपये तक होल्ड कर रहे हो और प्रॉफिट में आप 500 होते ही निकल जा रहे हो। क्यों? डर हाँ, वो फेयर कि है। ये कहीं 500 भी ना चले जाए। हाँ, तो ये मतलब आपको प्रॉफिट में थोड़ा होल्ड करना चाहिए। प्रॉफिट में यार आपका सीधा है, आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। अगर आप मार्केट को 1 रुपये देने को तैयार हो तो एटलीस्ट आपको 2 रुपये मार्केट से लेनी है। अगर मैं 2 बार 1 रुपये देता हूँ तो मैं 2 के बाद तीसरे में अगर मैं टारगेट हिट हो जाता है तो सीधा मेरे 2 रुपये तो हो गए ना वापस। तो ये फंडा है, सिंपल सा। सही बात है। और जैसे कई लोग बहुत सारी स्टोरीज हम सुनते हैं और मैं अभी जब इस पॉडकास्ट की रिसर्च करा तो मैंने जैसे लोगों से पूछा जो मेरे साथ में जो लोग रहते हैं, मेरे पेरेंट्स या और लोगों से, तो देवर सेइंग कि यार ट्रेडिंग तो ऐसा है कि तो बैटिंग जैसा है या फिर ये स्कैम ही स्कैम होते हैं यहाँ पर। तो सो मतलब आपको क्या लगता है कि आपने स्टार्ट किया था या फिर जो लोग इसके बारे में बात करते हैं, क्या स्कैम होते हैं इसमें, या सच में ज़्यादा स्कैम होते हैं? स्कैम किस टाइप के स्कैम्स? स्कैम्स यानी किसी ने आपको कुछ कहा करने के लिए, आपने उनको कुछ पैसे दिए उसको करने के लिए। यार आप किसी के कहने पे क्या कुएं में कूद जाओगे? तो अपने हार्ड एंड मनी को आप किसी के कहने पे कहीं क्यों लगा दोगे जब आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है? सही बात है। पर ऐसा अक्सर लोग आई थिंक करते हैं। एक बात है, मेरे को कोई एक छोटी सी टिप दे रहा है, ये टिप्स वाला बहुत है मार्केट में। टेलीग्राम पे ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं। वो टिप दे रहा है, वो मेरे को गारंटी दे रहा है कि सर आप 1,00,000 रुपए से हमारे साथ स्टार्ट कीजिए, आपको विद इन 10 डेज हम ये रिकवर करा देंगे। और कई और ज़्यादा होते हैं जो एक ट्रेड में आपका 1,00,000 रिकवर करा देते हैं। तो ये रिकवरी नाम से तो मुझे वैसे ही नफरत है। क्योंकि आप, अगर मैं नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहा हूँ 1,00,000 इन्वेस्टमेंट के साथ करूँगा ना, मैं किसी के कहने पे 1,00,000 रुपए लगा रहा हूँ तो वो तो जुआ ही हो गया। सही बात है। वैसे ही लोग फंस जाते हैं सब चीज़ों में। यार आप खुद देखो ना, आप किसी के कहने पे कुछ और चीज़ थोड़े ना करोगे। घर वालों के कहने पे शादी कर लोगे, पड़ोसी बोलेगा फलाने की लड़की से शादी कर ले, कोई शादी थोड़ी ना कर लेगा, अपनी रिसर्च करेगा ना पूरी। तो यहाँ क्यों नहीं देखते? सही बात है। और मुझे ये चीज़ सही, बहुत सही बोला, जैसे कि हम इवन कपड़े लेते हैं उसके लिए भी हम कितना सोचते हैं, कितना देखते हैं, और ये तो हाँ। पैसे लगाने की बात है। यार अब लड़कियों का हिसाब होता है, एक दुकान में जाके एक चीज़ पसंद ही नहीं आती, वहाँ 10 देखेंगे, फिर दूसरी में भी 10 देखेंगे, और यहाँ पे बिना रिसर्च के उसने कहा था। उसने टिप दिया था तब। कभी आपके साथ हुआ ऐसा स्टार्टिंग में, जब इनिशियल फेज में थे, आप सीख रहे थे? यार इनिशियल फेज में मैं करता था किसी के साथ, कोई लाइव ट्रेड कराता था, हालांकि वो चीज़ अकॉर्डिंग टू सेबी लीगल नहीं है, बट कराते हैं, बहुत लोग कराते हैं। कोई था लाइव ट्रेड कराता था, उसके मतलब वो मेरा स्टार्टिंग ही था, तो क्यूरोसिटी में मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो सारी जो नई चीज़ें होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वहाँ का इंट्रोडक्शन वहाँ से मिला। हालांकि बेनिफिट तो मैं अब देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता बेनिफिट तो कुछ मिला, बट ये है कि जो एक
ABCD होती है ना, ट्रेडिंग वो मुझे जैसे एक कोई चीज़ वहाँ से पता लगी, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, तो थोड़ा 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 करते करते हुआ। स्कैम्स होते हैं, स्कैम्स बहुत हैं। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी है ना कि आप 1000 लोगों को जाके हिट करते हो, अगर उनमें से 2 भी हो गया तो स्कैमर का काम क्या है, उसके लिए तो वो 2 लोग ही बहुत हैं। तो जैसे आप क्या, जो लोग भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उनको क्या आप ऐसा कहना चाहोगे ताकि वो स्कैम में ना फंसें और मतलब इन सबसे दूर रहें? यार देखो, खुद सीख के कोई चीज़ करोगे ना, तभी आप अपने लॉसेस को भी कंट्रोल कर सकते हो, अपनी कैपिटल को भी मैनेज कर सकते हो। आप किसी दूसरे की कॉल पे अपनी कैपिटल मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले ने आपको कॉल दी है, उसे उसका रीज़न पता है नहीं पता है, वो उसकी हेडेक है, उसकी जिम्मेवारी आपकी कैपिटल नहीं है। उसने अगर एक ट्रेड में लॉस कर दिया, अगले ट्रेड में अगर उसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, वो उसमें क्वांटिटी डबल करके अपने लॉस को ओवरकम कर लेगा, बट आप नहीं कर पाओगे, सही बात है। क्योंकि अपने दिमाग से जो डिसीजन लोगे आप, हर चीज़ उसके हिसाब से करोगे फिर। और सबसे बड़ी बात है, आप मार्केट में अपनी कैपिटल बचाना जो सीख गया, वो मार्केट में कुछ कर जाएगा। मतलब आप अपने मनी को सेव करते करते हाँ, उसके साथ थोड़ा खेल सकें आप। अपनी कैपिटल, जो आपने कैपिटल डिप्लॉय करी है, उस कैपिटल को अगर आप, मैं कह रहा हूँ, आप प्रॉफिट नहीं भी करते हो ना, इन अ कंटिन्यूएशन आप अगर 6 महीने के लिए सिर्फ अपनी कैपिटल को बचा के रख लेते हो, तो बहुत बड़ी बात है। बट आई फील जैसे ना मतलब इफ यू सी इन अदर वे, जैसे हम लोग, क्योंकि एज अ ह्यूमन हम सबके अंदर कहीं ना कहीं ग्रीड तो होता ही होता है, और दिस इज़ अ गेम ऑफ लाइक दैट, कि मनी का गेम पूरा। तो लालच तो बहुत कॉमन चीज़ है जो आता होगा, आप कई बार आपको बात होगी यार इसको कर लेता हूँ और क्या पता हो जाए कि इतने से इतना बन जाए। मैंने बोला ना, गलतियां मैं आज भी करता हूँ, बट उन गलतियों के बावजूद भी मेरे लॉस मेरे लिमिट में रहते हैं। मतलब आपको पता है कि इतने पे रिस्क कर सकता हूँ, इतना खेल सकता हूँ, हाँ बस। ये रहता है। तो कैन यू गिव सम एग्जांपल कि आप किस तरह से मतलब हर दिन करते हैं, कि कितना अब लगाते हैं, किस तरह से आप करते हैं? यार मेरा देखो, ट्रेड करने का, मेरे ख्याल से मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, वो, मैं मोस्टली इंडेक्स में ट्रेडिंग करता हूँ, स्टॉक्स में भी करता हूँ, बट मोस्टली मैं इंडेक्स में करता हूँ। तो चाहे आप स्टॉक्स ले लो चाहे इंडेक्स ले लो, मोस्टली लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट पे ट्रेड्स लेते हैं। मतलब एक चीज़, पिछली बार उसने अपना हाई बनाया था 100 रुपये का, अब वो अगर उस 100 को तोड़ेगी ना, तो मोस्टली मेरे को लगता है 50% से ज़्यादा ट्रेडर्स उसी पे ट्रेड करते हैं। अच्छा। बट मेरे जो थोड़े से बुरे एक्सपीरियंसेस हुए पिछले साल, स्कैम समझ सकते हो, स्कैम ही समझ लो, तो उसमें मेरा, सामने वाले ने तो टाइम बहुत वेस्ट किया, बट उस दौरान शायद मैं ढंग से ट्रेड भी नहीं कर पाया। बट उस टाइम पे मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी, कि मैं ट्रेड सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे पकड़ता हूँ जहाँ पे मेरी लॉस की लिमिट कम नहीं, बहुत कम होती है। मेरे को एक चीज़ 50 पे चल रही है, अपने पुराने हाई को, 100 को वो जब तोड़ेगी, मैं जो पकड़ता हूँ बॉटम पे पकड़ूंगा, जहाँ पे उसका एसएल बहुत कम होगा। ऐसा मतलब क्या हुआ? एसएल मतलब स्टॉप लॉस, जो जिस लॉस की लिमिट की मैं बात कर रहा था। अच्छा। तो लॉस की लिमिट को लिमिट करना सीख जाओगे, तो फिर तो गेम आपके। मेरे को देखो, अब 10 में से 2-3 बार ऐसा भी होता है कि वो ट्रेड मुझे वहाँ पे नहीं मिल पाता, कोई बात नहीं, और मैं वहाँ पे कई बार गलती कर भी देता हूँ, ऊपर जाते को पकड़ लेता हूँ, वहाँ पे मेरा लॉस की लिमिट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, बट वो मेरे डेली लॉस के लिमिट में रहती है, तो मुझे फ़र्क तो पड़ता है ऐसे लॉसेस लगने से, बट उतना फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि अगर मैं अपने दिन के लॉस के लिमिट में हूँ ना, अगले दिन छोड़ो, मैं कह रहा हूँ, मैं एक हफ़्ता पूरा अगर अपनी लॉस के लिमिट में कंटिन्यूएशन में 5 दिन लॉसेस कर रहा हूँ,
मेरे को अगले हफ्ते में सिर्फ 2 ट्रेड ऐसे चाहिए जो मेरे पूरे हफ्ते का वो लेवल पे ला देगी। तो लॉसेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मैं ट्रेड लेता ही वहाँ पे हूँ जहाँ पे लॉस की लिमिट बहुत कम होती है। मतलब ऐसा रिस्क लेते हैं जो आपको पता है कि मैनेज हो सकता है, और ये अगर हो भी गया लॉस तो यार मुझे पता है ना कि मैंने 100 क्वांटिटी ली है या मान लो 1000 क्वांटिटी ली है, मेरे को इस ट्रेड को सिर्फ 5 रुपये देने हैं, मतलब 5000 रुपये 1000 क्वांटिटी में, तो मुझे सिर्फ 5000 देने हैं और मैं लूँगा उससे एटलीस्ट 5 दिए हैं तो एटलीस्ट 10 लूँगा। 10 पे आके मैं अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर लूँगा। उसके बाद जो वो लॉस लिमिट मैंने लगाई थी, जो एसएल लगाया था, वो 5 रुपये अगर मैं रख के भी चल रहा हूँ आगे, उस प्रॉफिट को अपने ट्रेल कर रहा हूँ, तो मैं ऑलरेडी उसमें कुछ क्वांटिटी अपनी बुक कर चुका हूँ पार्शियली। तो अब मेरी जेब से कुछ नहीं जाने वाला, प्रॉफिट थी बस। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग। सो आपके हिसाब से व्हाट डू थिंक, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं दे आल्सो दे आर वेरी इंटरेस्टेड इनटू दिस, तो क्या होता है, ऐसा कुछ कोई पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा कोई ट्रेडिंग होता है जो वो लाइव ट्रेडिंग जो आप करते हैं इंट्रा ट्रेडिंग में आपको बैठना पड़ता है, यू हैव टू सिट, है ना, आपको टाइम देना पड़ता है उस चीज़ को, पर स्टूडेंट्स उनके पास टाइम नहीं होता। सो यार उनके पास टाइम नहीं होता, बट अगर वो प्रॉपर इंटरेस्ट है और प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं, एक तो इंटरेस्ट है कि जो हम लिटरली सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो प्रॉपर शो ऑफ चल रहा है कि पैसे बनाने थे आगे बहुत पैसा बन रहा है, बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ी लग्जरी कार्स आ रही हैं। ऐसा सच में आती है लोगों की? यार एक बात है, अगर मैं सोशल मीडिया पे कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो मैं उसका कुछ नेगेटिव दिखाऊंगा आपको? नहीं, आप खरीदोगे ही नहीं। साबुन के साइड इफ़ेक्ट्स बता देगा तो आप साबुन क्यों खरीदोगे? सही बात है। वहाँ पे वो दिखा रहा है, ठीक है, मान लिया एक ट्रेड से उसे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, बहुत अच्छी क्वांटिटी थी और बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, उसने 50 लाख रुपए की गाड़ी भी ले ली है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद की कहानी नहीं पता। सही बात है। तो बेचने के लिए अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। कोई उसका नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स के ऊपर ये है कि वो उस चीज़ को देख के आ रहे हैं या उस चीज़ को देख के उनकी दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि इसमें पोटेंशियल नज़र आ गया अगर उस मार्केट के अंदर का, कि वो पोटेंशियल है कि उससे ये चीज़ भी हो सकती है, और फिर वो सीख के इस चीज़ में आगे करते हैं, तो बहुत अच्छा है। बट आप सिर्फ वो चीज़ के कि यार उसने भी 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, वो 3 महीने में उसने BMW ले ली, तो उस चीज़ में फिर आपका माइंडसेट ही स्टार्टिंग से वो है, उसके बाद आप जुआ ही खेलोगे, उसके बाद आप ट्रेडिंग थोड़ी ना करोगे। अगर एक जेन्युइन भी सोशल मीडिया पे ये चीज़ दिखा रहा है तो उस चीज़ को करने में उसने टाइम कितना दिया है, उसने कितने लॉसेस खाए हैं, लॉसेस से सीख गया, वो कुछ कर गया, नहीं तो बाकी तो भाग ही गए। सही बात है। मतलब दिस इज़ वेरी गुड पॉइंट कि बहुत सारे लोग जो, और आई थिंक ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग ज़्यादातर यही सोच के आते हैं कि पैसा बना देंगे, पैसा जल्दी से बना कर देंगे। और सही बोला आपने, बहुत सारे लोग जो इस तरह से बेच रहे हैं वो यही बोल के बेचते हैं। यार मैं नहीं दिखाऊंगा ना, मैं अगर अपना आज मान लो ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे किसी ने अपना P&L स्टेटमेंट डाल रखा है या MTM शो कर रखा है उसमें, चाहे वो वेरीफाइड भी है, तो आज का शो कर दिया, आज उसको 20 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर वो रोज़ प्रॉफिट दिखा रहा है तो फिर वो शायद पता नहीं क्या दिखा रहा है। सही बात है, क्योंकि लॉसेस तो होंगे। क्योंकि देखो लॉसेस तो ऑब्वियसली होंगे, अच्छे ट्रेडर के लॉसेस लिमिट में रहते हैं, पर होंगे ज़रूर। बट होते हैं। सही बात है। क्योंकि मेरे पास एक जनरल आदमी के पास इतना स्ट्रॉन्ग और इतना क्विक डेटा नहीं होता कि उसको लॉसेस ही ना हो। हाँ, अगर आपका ब्रोकर है, ब्रोकर को पता है आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगे हुए हैं, तो वो खैर एक बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। पर यूजुअली मतलब ऐसा होता है कि लॉसेस होते हैं। लॉसेस होते हैं यार। पर या आपने बहुत सही बात बोली कि मतलब अगर वो हर दिन
प्रॉफिट्स दिखा रहा है, बस तक प्रॉफिट दिखा रहा है। मैं ये चीज़ कर सकता हूँ कि मैं अपना मंथली जो दिखा रहा हूँ उसमें मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ, बट रोज़ प्रॉफिट में, क्योंकि जिसका मंथली भी P&L बहुत अच्छा होता है ना, उसके भी कुछ लॉसेस वाले डेज होते हैं। दूसरों के स्क्रीनशॉट्स ले लेके सोशल मीडिया पे चिपकाते हैं, और यार लोग, पता नहीं लोगों का दिमाग कहाँ जाता है, सोशल मीडिया में इतना ब्लाइंडली हर चीज़ को फॉलो करते हैं। तो सोशल मीडिया तो खैर चाहता ही ये है, बट फिर उसमें लॉजिक नहीं रहता ना। सही बात है। दैट्स रियली ग्रेट पॉइंट, बिकॉज बहुत सारे लोग सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ मतलब ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा है मतलब सच होगा, और इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो मतलब कर रहा है तो मतलब हमें करना चाहिए, बट दे डोंट गो विद दैट पर्सपेक्टिव जो आपने बहुत सीखा कि ये इट्स अ बिजनेस और आपको सीखना पड़ेगा, सीख सीख के करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करते करते आप कई बार गिरोगे भी, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि मैंने जो 3 साल अच्छे से दिए हैं, वो 3 साल मार्केट में पैसा छोटी छोटी कैपिटल ली, ट्रेड किया, दे दी। तो आप ये मान लो 3 साल मैंने मार्केट को फीस दी है, जो मार्केट से सीखा है। और वही है कि अभी तक टिका हुआ इसलिए हूँ क्योंकि ये चीज़ जो है इसमें मुझे मज़ा आता है। आप मेरे को पूरे दिन छोड़ दो, कुछ मत करो, मेरे सामने चार्ट्स हैं, मैं उनको स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, पिछले 1 साल का देख रहा हूँ, पिछले 2 महीने पहले का देख रहा हूँ, मुझे मज़ा आता है उसमें। मैं पूरे दिन काम ये बैठ के कर सकता हूँ। तो यानी कि मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी लोगों की बैठना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, स्टडी करना पड़ता नहीं, ऐसे रिसर्च करने के लिए मैं नहीं बैठता, मैं सही बता रहा हूँ। हालांकि मैं इन्वेस्टिंग में इतना हूँ नहीं, बट ट्रेडिंग में आप, मैं सिर्फ वो करता हूँ जो चार्ट पे दिख रहा है। मैं चार्ट पे अगर किसी स्टॉक को भी ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे को उस स्टॉक के फंडामेंटल्स आज तक नहीं देखे। है। तो किस बेस पे कहते हैं आप? जो चार्ट पे दिख रहा होता है मैं सिर्फ वो करता हूँ। अच्छा, भाई चार्ट पे जो दिख रहा है उसका कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा ना। ट्रू। एक कोई अच्छी न्यूज़ होगी तो स्टॉक ऊपर भाग रहा होगा, बट होता क्या है, वो अच्छी न्यूज़ हमारे पास आते आते इतना टाइम लग जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। इनिशियल डेज में मैंने वो चीज़ देखी है, जहाँ मैं लाइव ट्रेड की जो बात बता रहा था उसी में ये चीज़ थी। SBI के रिजल्ट्स थे, तो रिजल्ट से पहले कुछ पोजीशन बिल्ड करी थी, हालांकि छोटी थी, बहुत बड़ी नहीं थी, और उस पोजीशन ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाया रिजल्ट से पहले। अच्छा, रिजल्ट। हाँ और फिर नहीं, रिजल्ट आना है, रिजल्ट आना, नया नया था मेरे लिए भी, नई चीज़ थी कि ठीक है रिजल्ट आना है। रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन भी सबकी, सब जगह मैंने देखा रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी थी, और इनफैक्ट रिजल्ट बहुत अच्छा आया। अच्छा। बट उसी दिन वो SBI का स्टॉक वहाँ से सीधा नीचे आया। ओ। क्यों? चार्ट पे वो रिजल्ट पहले ही दिख चुका था। हाँ। इसका मतलब जिनके पास वो न्यूज़ जानी चाहिए उनके पास वो न्यूज़ पहले से ही है, और वो वहीं से वो स्टॉक ऑलरेडी अपनी रन कर चुका है। हाँ। तो जो नीचे 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 से खरीद के बैठे हुए वो स्टॉक को धकेलते हुए ऊपर ले जा रहे हैं, भाई उन्हें भी तो थोड़ा प्रॉफिट घर ले जाना है ना। सही बात है। रिजल्ट आया, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, हो गया। और तब तो न्यूज़ बासी हो गई। वो न्यूज़ हमारे लिए वासी हो गई, हमारे पास, सबके पास उसी टाइम आती है। पर वो ओके, इंटरेस्टिंग है। सो ऐसा मतलब इस तरह से चीज़ें होती रहती हैं। और वो अच्छी खासी मेरी पोजीशन उस टाइम पे, ये शायद 2020 एंड की बात है या 21 की बात है, मैं उस पोजीशन में अच्छा प्रॉफिट में था। मतलब नए आदमी के लिए प्रॉफिट वो मज़ेदार होता है, पर चलो प्रॉफिट वो, और रिजल्ट के दिन से 1-2 दिन पहले वो प्रॉफिट कम होने लगा था। अच्छा।
तो ठीक है, कोई बात नहीं, रिजल्ट आना है, हम भी वेट कर रहे थे। मेरे साथ और भी रहे होंगे बहुत सारे जो लाइव ट्रेड कर रहे थे, वेट कर रहे होंगे। बट रिजल्ट आया और वो जो ग्रीन ग्रीन चमक रहा था वो सारा रेड हो गया। खुलते ही रेड हुआ। ओके। सो मेरा बेसिक वही है, चार्ट पे जो दिख रहा है मैं वो देखता हूँ, उसके अलावा ना न्यूज़ ना कुछ। किसी सोर्स पर रिलाई नहीं कर सकते इस तरह से। नहीं यार, अब एक बात बताओ, मेरे पास कोई न्यूज़ जल्दी क्यों आएगी? जिसके पास मोटा पैसा है, जिसने मोटा लगा रखा है, जिन्हें ट्रेडिंग के उसमें ऑपरेटर कहते हैं, जो मैनिपुलेट करते हैं, उनके पास पहुंचेगी ना। उनका तो भैया कई 100 करोड़ लगे हुए हैं जिनके, जिसमें तो उन पे वो न्यूज़ पहले आएगी और वो उस न्यूज़ के लिए पैसे भी देते होंगे। सही बात है, आपके पास क्यों आ गया? हाँ, दैट्स अ रियली ग्रेट। तो आई थिंक आई पर्सनली फील कि इट्स मोर अबाउट मोर लॉजिकल, है ना, कि कितने आप एनालिटिकल हैं, कितना लॉजिकली आप लॉजिक ना, ऐसे आप यू जस्ट कांट गो बाय दैट कि ये फील सही, गट फीलिंग आ रही है, ये सही जाएगा, ऐसे जाएगा। नहीं, सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजी तो यही होती है कि मुझे ऐसा लगा। ये सबसे खतरनाक होती है। और ऐसा होता है। और वो लगने के बाद आप अगर स्टॉप लॉस दे के निकल जाते हो, वो अलग बात है। स्टॉप लॉस पे आने के आप पे भी आपको ये चीज़ लगती है कि नहीं यार, अब इतना गिर गया और थोड़ी ना गिरेगा, यहाँ से तो पलटेगा वापस। तो वो लगने वाली स्ट्रेटेजी सबसे खतरनाक है। तो इट्स ऑल अबाउट लॉजिक एंड लॉजिक। लॉजिक है। और देखो, मैं कह रहा हूँ मार्केट में सरवाइव करने के लिए आपको सारी नॉलेज होना भी ज़रूरी नहीं है। आपके पास थोड़ी सी है, आप ज़्यादा समझदार ना बनते हो, उस थोड़ी सी नॉलेज के साथ ही मार्केट में अच्छे से सरवाइव कर सकते हो। बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स आते हैं, हालांकि इंडिकेटर्स मेरे को नहीं लगता इंडिकेटर्स, क्योंकि मेरे को ना अपने चार्ट में इंडिकेटर्स अगर ज़्यादा लगा दो वो बड़ी खिचड़ी सी बनने लग जाती है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? यार इंडिकेटर्स होते हैं कुछ एक तरीके से लगा लो, प्रोग्राम स्क्रिप्ट होती हैं। जैसे एक मूविंग एवरेज का इंडिकेटर होता है, वो आपका एक पैरामीटर ड्रॉ करता हुआ चलता है आपकी, जिस उस पे आपका चार्ट मूव कर रहा है। तो अगर मैं सिर्फ उसी को पकड़ के चलूंगा ना, वो प्राइस के अकॉर्डिंग होता है। जिस हिसाब से प्राइस मूव कर रहा है आपका वो कर्व उस तरीके से चलता है। मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर सिर्फ इस एक चीज़ को लेके आदमी चलेगा ना तो ओवरऑल वो प्रॉफिट में ही रहेगा। बट वो एक चीज़ पे स्टिक रहेगा तो क्योंकि लॉसेस होंगे। अब 2 प्रॉफिट किए सेम स्ट्रेटजी पे, उसके बाद अगर 2 लॉसेस हो गए तो डर के वो किसी और चीज़ पे स्विच कर जाएगा। सही बात। टेक्निकल इंडिकेटर ऐसा नहीं है काम नहीं करते, वो करते हैं काम। ऐसे ही और पैरामीटर्स पे भी बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। बट वही है, लॉसेस तो सब देंगे, प्रॉफिट भी देंगे, लॉसेस भी देंगे। आप स्टिक रहते हो या नहीं रहते हो, आप पे डिपेंड करता है। सही बात है। ग्रेट। सो अब तक हमने जैसी बात करी पॉडकास्ट में कि लाइक नॉलेज होना चाहिए, आपको रिसर्च होना चाहिए। सो आप कैसे, मतलब कोई इंसान जो ट्रेडिंग में आ रहा है उसको कैसे स्टडी करे, कैसे सीखे वो चीज़ों को, और क्या क्या उसको करना चाहिए? जब इनिशियली तो मैं नहीं बोलूँगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाने के लिए। इनिशियली तो कोई भी आप स्टॉक्स को पकड़ के और उसके चार्ट को स्टडी कर सकते हैं। आप चार्ट देखेंगे, आपको प्राइस की मूवमेंट दिखेगी, ठीक है, आपको वॉल्यूम्स की मूवमेंट दिखेगी चार्ट में, हर चीज़ चार्ट दिखा देगा। इवन जो उस कंपनी के रिजल्ट्स होंगे वो भी आपको चार्ट्स पे शो हो जाएंगे। अच्छे रिजल्ट्स, बुरे रिजल्ट्स, बीच में कोई न्यूज़ आई होगी, वो ऑलरेडी चार्ट पे शो हो रहा है सब कुछ। अगर उसको इवन आप सिर्फ प्राइस को भी स्टडी कर लेते हो और अच्छा से स्टडी कर लेते हो तो सिर्फ वही बहुत है आपके ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। इज देयर एनी लाइक, मतलब आपके हिसाब से, जैसे आपने आई थिंक कोई कोर्स नहीं किया इसके ऊपर, या कोई और कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं लिया, आपने खुद से ही सीखा है? हाँ। पर देयर आर सो मेनी कोर्सेज आल्सो, है ना, तो क्या कोर्स करके कुछ फ़ायदा लगता है आपको, हो सकता है करना यार हाँ, कोर्सेज आप अपना बेसिक क्लियर करने के लिए कोर्सेज करते हो तो फ़ायदा क्यों नहीं होगा।
और कोई जेन्युइन आपको, जैसे आप इस इंडस्ट्री में, तो कोई जेन्युइन लोगों के नाम आपको पता हो जिनसे लोग सीख सकते हैं यूट्यूब से, तो या लोग उनकी कुछ कोर्सेज से या लाइव ट्रेनिंग से, जो भी आपको होता है? यार कोर्सेज से मैंने सबसे स्टार्टिंग में जब मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया था तो मैंने एक विवेक बजाज करके हैं उनका वीडियो देखा था, तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा चार्ट प्राइस और ये सारी चीज़ें पता लगी थी। मुझे याद है मैंने उस टाइम कैश में एयरटेल लिया था। अच्छा। तो इनिशियल बेसिक्स के लिए हाँ आप कोर्स कर लोगे तो आपका ये रहेगा, एक बेसिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी बीच बीच में कभी जैसे कुछ अच्छा दिखा तो परचेज कर लिया कोर्स। उसके बाद जब उसका कंटेंट मैं देखूँ सारा, यार ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो एक दो बार ऐसा हुआ, पर वो पैसे वेस्ट ही समझ लो। ये आप तब तक बहुत कर, क्योंकि मेरे को वो चीज़ भी पता है जो वो बता रहा है। ये वो अलग बात है कि मुझे उस पर्टिकुलर टर्म का नहीं पता होगा कि उस चीज़ को क्या कहते हैं, बट वो मेरे को पता है। वो चार्ट पे मैंने देख रहा, मैंने बहुत सारे चार्ट्स देखे हैं, तो मेरे को पता है वो चार्ट पे दिखती है वो चीज़ और वो क्या चीज़ है। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मतलब कितना ग्राउंड लेवल पे उस चीज़ को कर रहे हैं, कितना सीख रहे हैं चार्ट देख? देखो इनिशियली जिसको नॉलेज नहीं है उसको तो बेसिक अपना कहीं ना कहीं से क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो टर्म्स समझ में अब वो कोर्सेज भी हैं। अब कोर्सेज में भी डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे को तो जेन्युइन का तो मेरे को नहीं पता, बट बूमिंग बुल्स एकेडमी करके एक है। बूमिंग बुल्स एकेडमी में अभी तक जो मैंने उसका देखा है और सुना है वो काफ़ी अच्छा है, और वो इंडिया के नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट्स में है। क्योंकि अपने इनिशियल टाइम में ही मैंने देखा था उन्हें कुछ इसी के लिए कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिले थे इंडिया, मतलब ऑल इंडिया। तो बेसिक के लिए अच्छा है भैया। टेक्निकल तो आप कहीं से भी सीखो, आप बुक से सीख सकते हो, आप बुक से सीख जाओ, आप मार्केट में बैठ के सीख सकते हो, वहाँ से सीख जाओ। तो बेसिक तो कहीं ना कहीं से क्लियर करना पड़ेगा, चाहे आप कोर्सेज की तरफ जाओ। नाइस। और कोई अगर आपसे सीखना चाहे तो? यार सिखाने का देखो जितना मेरे पास है उतना मैं दे सकता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है ना जो चीज़ मेरे समझ में आ रही है वो सामने वाले के समझ में आ जाए। सही बात है। क्योंकि मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, और उसके बाद भी हालांकि अब आप पॉडकास्ट के लिए आए हो, बट अभी शायद मेरी पॉडकास्ट देने की है नहीं, मेरे पास कोई ऐसी स्टोरी नहीं है। तो ठीक है, अभी तो मैं खुद ही इन मेकिंग हूँ, तो ठीक है जितना मेरे को है। जो गलतियाँ मैंने पिछले 3 सालों में करी हैं, अगर मेरे से कोई पूछता है या कुछ कोई इंटरेस्टेड है तो मैं उसे ये बता सकता हूँ भाई ये नहीं करना है। क्योंकि देखो मार्केट में अगर 2 अपोजिट डायरेक्शन में एनालिसिस है 2 अच्छे ट्रेडर्स के, तो गलत उन दोनों में से किसी का भी नहीं है। क्योंकि ओवरऑल ये है क्या, प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन एक की सही होगी एक की गलत होगी, हम ये तो नहीं कह सकते ना दोनों गलत है। उसकी अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग है, एक उसी लेवल पे बाय कर रहा है, एक उसी लेवल पे सेल कर रहा है। सही बात है। तो वो प्रिडिक्शन है। वो कितना भी अच्छा एनालिस्ट हो वो सिर्फ प्रिडिक्शन ही तो कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। या ऊंचे लेवल का होगा तो मैनिपुलेट कर लेगा। सही बात है। बट लाइक यूजुअली लाइक इट्स मोर अबाउट प्रेडिक्शन है ना, तो थोड़ा एनालिसिस करके थोड़ा लॉजिक लगे, बट अल्टीमेटली यार एनालिसिस करके एक लेवल है। यहाँ पे मैं बार बार बॉल मार रहा हूँ, मान लो एक लकड़ी का फट्टा है, बार बार बॉल मार रहा हूँ, बॉल यहाँ से रिटर्न हो रही है, रिटर्न हो रही है, रिटर्न हो रही है। अब एक ट्रेडर कह रहा है कि ये बॉल बार बार यहाँ पे टक्कर मार चुकी है, अब कि ये लकड़ी को तोड़ के भाग जाएगी। दूसरा कह रहा है नहीं, ये अभी यहाँ से वापस ही आएगी। तो गलत कोई भी नहीं है ना। सही बात है, दोनों का अपना अपना एक बस दोनों के वहाँ पे लॉसेस जिसके अपने अपने कंट्रोल में है तो सही, वो सरवाइव कर जाएगा, और ये सारा सर्वाइवल का गेम है।
ओके सो नाउ यू नो वी आर ऑलमोस्ट एंड में पहुंच चुके हैं और मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगा कि अभी आप क्या देखते हैं अपने आप को कि आप इसमें और यू नो लंबा करेंगे ट्रेडिंग में? जब देखो, हमने स्टार्टिंग से ही ये चीज़ तो आपने भी सुनी होगी और मैंने भी बहुत सुनी है, चाहे वो ज्ञान के रूप में किसी से सुनी हो, कि जो काम करने में मज़ा आता है, जो काम अच्छा लगता है ना, अगर आप उसकी तरफ ही अपने कैरियर को डाइवर्ट करोगे तो आप एटलीस्ट सक्सेसफुल तो हो जाओगे। और आप सक्सेसफुल नहीं भी होते हो तो आपके दिल को तो तसल्ली रहेगी। तो मुझे पता है कि अगर मैं पिछले 3 से 4 साल से यहाँ पे स्टिक हूँ तो मेरे को इस चीज़ का पोटेंशियल भी पता है, मुझे ये भी पता है करना कैसे है। बट यार, इंसान ही हूँ ना, आज भी गलती करता हूँ। बट भगवान की दया से वो गलतियाँ अब लिमिट में होती हैं, आपके कंट्रोल में होती है। मेरे कंट्रोल में होती है। नाइस। क्योंकि अब जितना ज़्यादा दिमाग इसके अंदर घुसाओगे ना। अच्छा, मेरा एक फ्रेंड है, वो बेंगलोर से है, अमित भगत। तो उसने एक मतलब एक नॉर्मली आदमी जो इंट्राडे ट्रेड करता है वो ये सोचता है कि मैं बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेशंस देख लूँ, मैं आरएसआई भी देख लूँ। अब ये तो आपको पता नहीं होगा ये सारी, बट ये एक टेक्निकल टर्म ही है कि मैं आरएसआई भी देख लूँ, मैं मूविंग एवरेज भी देख लूँ, मैं वॉल्यूम्स भी देख लूँ। मतलब 50 चीज़ें दिमाग में आदमी के रहती हैं कि मैं ये सब देख लूँ ट्रेड लेने से पहले। बट वो आप प्रैक्टिकली देखोगे वो पॉसिबल नहीं है। तो वो जो मेरा फ्रेंड है उसने इन सारी चीज़ों को करीब शायद 35 या 38 पैरामीटर्स पे एक स्क्रिप्ट डिज़ाइन करी है, जिसका उसने एक इंडिकेटर बना दिया है। अच्छा। जैसे नॉर्मल टेक्निकल इंडिकेटर होते हैं, वो कुछ पैरामीटर्स को देखते हैं, उसने ये इंट्राडे के लिए इंडिकेटर बनाया है और ये सारे पैरामीटर्स उसमें इंक्लूड कर दिए हैं। अब मैं उसकी जब भी वीकली रिपोर्ट देखता हूँ, मतलब मैं खुद ही इंडिकेटर पे उसकी वीकली रिपोर्ट देखता हूँ, तो बेसिकली वो इंडिकेटर क्या है, वो उसका एक सेटअप है जिसको उसने ऑटोमेट कर दिया है, सिंपल। अब उसके मैंने रिजल्ट्स भी देखे हैं, लोग कुछ हैं उन्होंने भी देखे हुए हैं, और ओवरऑल वो प्रॉफिटेबल सेटअप है। उसके बाद लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ लोगों को वो फ्री में भी ऑफर किया है। अच्छा। पर फ्री की चीज़ किसी को समझ ही नहीं आती है। और दूसरे को उंगली करने में तो वैसे भी हिंदुस्तान की जनता को बहुत मज़ा आता है। सही बात है। तो बस अपनी प्रॉफिट एंड लॉस दिखाओ। अगर आपका सेटअप, आपका इंडिकेटर इतना अच्छा काम करता है तो आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दो, अपना एमटीएम दिखा दो मंथली। अबे भाई, दूसरे के एमटीएम में झांक के क्या करोगे, उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा। मैं 4,000 रुपये अभी शायद एक जूता लेने चले जाएगा तो उससे ज़्यादा खर्च कर दूंगा, बट ट्रेडिंग जो मेरे को करनी है उसमें अगर कोई 4,000 रुपये में मुझे ऐसी चीज़ दिख रही है जिसको मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ कि ये काम कर रही है, वो उस पर खर्च नहीं करेगा, उसमें कहेगा यार ये महंगा है। तो वो चीज़ फ्री में भी देके देखी है, उसका कोई वो नहीं होता। तो जिसको करना है वो वही करता है। सही बात है। जो आई थिंक यू नो बहुत ही सुंदर पॉडकास्ट रहा, आपने बहुत सारे नॉलेज शेयर किया और आई होप कि ऑडियंस को बहुत सारा यू नो नॉलेज मिला होगा। और रही बात, आपने कहा कि पॉडकास्ट ऐसे हम कर रहे हैं आपके साथ, तो आपने कहा कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, बट आई फील कि ऑफकोर्स कि आपके पास बहुत बड़ी ऐसी स्टोरी ना हो कोई, बट जो भी आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने खुद ये अपनी रिसर्च के दौरान और लोगों से पूछने के मुझे पता लगा कि ट्रेडिंग को लोग सच में आज भी अवेयरनेस की वजह से, अवेयरनेस नहीं है तो लोग आज भी उसे एज अ बैटिंग गिनते हैं। मतलब छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, मैं अपने भाई से पूछा था, तो मैंने कहा तू ट्रेडिंग के बारे में तुझे कुछ क्या प्लान है, तू क्या सोचता है इसके बारे में। तो यार मुझे लगता है ट्रेडिंग ऐसा जैसे बैटिंग है, जुआ है वो तो पूरा। तो वाई इट्स हैपनिंग बिकॉज क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है और एक्चुअल में से हो भी रहा है। यार अब सीधी सी बात है, मैं अपनी बात करूंगा, किसी और की बात नहीं करूंगा। अगर जुआ होता तो 4 साल में शायद मेरा घर भी बिक गया होता और मेरे कपड़े भी उतर गए होते। सही बात है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
तो वो इसीलिए नो व्हाई आई चोज टू पॉडकास्ट विद यू, है ना. मतलब मैं आई एम ऑल्सो डूइंग इन इनिशियल स्टेज, है ना. तो मैं मेरा हमेशा ये प्लान रहता है कि मेरे पॉडकास्ट के थ्रू जैसे पीपल नोज कि मैं बहुत चीज़ों को बहुत जेन्युइन तरीके से करता हूँ, या मैंने किसी चीज़ को रिकमेंड किया है तो दे विल नो कि यार ये जेन्युइन चीज़ होगी. मेरे जो गेस्ट होते हैं उनको भी मैं तभी चुनता हूँ जब मुझे पता है कि यार ये इस इंसान के अंदर कुछ नॉलेज जो मुझे सीखने को मिल सकता है और हमारी ऑडियंस को मिल सकता है. तो दैट्स वाई आई चूज़ यू. और मुझे आपसे जितनी बार मैं बात करता हूँ मुझे सीखने को सच में हमेशा ही मिलता है. और बहुत अच्छा ये पॉडकास्ट रहा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. और मैं कहूँगा कि यू नो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. और कैसा लगा से आपको? बढ़िया, मज़ा है. हाँ, था तो बहुत कुछ बोलने के लिए, पर इतने टाइम में क्या क्या बोलोगे यार. काफ़ी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पॉडकास्ट टिल दिस एंड. आप मुझे यू नो बताइए कि हम और क्या इसके बारे में बात कर सकते हैं. अगर आप ट्रेडिंग के बारे में इंटरेस्टेड हैं, उसके बारे में और जानना है, तो हम एक और पॉडकास्ट सके आप. नहीं, किसी के कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होंगे हाँ, तो उसका यार मेरे पास जितना है मेरे को किसी को देने में कुछ नहीं है. और मेरे को दुनिया पैसे मांगती है उस चीज़ के, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए भाई. क्या बात है. तो भाई अब उन्होंने बोल दिया है तो आप लिखिए कमेंट्स में, है ना. हम जितना पॉसिबल हो पाएगा उस चीज़ को हम यू नो बताएंगे. और एज उन्होंने कह दिया है कि उनका जो भी एक्सपीरियंस है वो आपको बता पाएंगे उस चीज़ के बारे में. एंड आई विल से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. अगर आप कुछ कहना चाहें ऑडियंस को या लोगों को जो. बस यार कुछ नहीं है. देखो, जब तक कोई काम स्टार्ट नहीं करोगे, पहले तो उसे काम की तरह और बिजनेस की तरह देखो. और जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा. दूर से बैठ के ताली बजाना और कमेंट पास करना वो टोटली अलग चीज़ है. अगर कोई एज अ कैरियर इसे देखता है, और जैसे अभी हमारी कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही थी, तो यार वो बहुत इनिशियल स्टेज होती है. अगर वहीं से कोई इस चीज़ को सीरियसली लेके तरीके से चलेगा ना, जिसका इंटरेस्ट है, तो मैं कह रहा हूँ इवन ग्रेजुएशन कंप्लीट हो 3 साल की वो डिग्री कंप्लीट होते होते ही ना उसके पास इतना कुछ होगा जो शायद जो 10 साल से कर रहा है शायद उसके पास वो चीज़ ना मिले. और है, मैंने भी बहुत वो है. मैं अभी मेरी जिस अमित भगत की मैं बात बता रहा था उसके साथ यही वो चल रही थी. कुछ कोर्सेज़ के बारे में बात हो रही थी कि जैसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें हम अपना कुछ ना कुछ रिकॉर्डेड वो करके और अवेयर करेंगे. नहीं, बहुत सही बात है. और उनको साथ में अपने अवेयरनेस के बाद अपने इंडिकेटर का एक ट्रायल देंगे कि तू भैया 6 महीने इसको यूज़ कर. मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो हालांकि मैं सिर्फ उसी पे नहीं, मैं अपने भी ट्रेड्स करता हूँ, पर उसकी परफॉर्मेंस मैंने देखी है. अगर किसी को कुछ नहीं पता, अगर मैं भी उस पे बिना अपना दिमाग लगाए अगर उस सेटअप पे काम करता हूँ ना, तो मंथ तो 30 दिन का टाइम हो गया. मैं हर हफ्ते की बात कर रहा हूँ, वीकली भी मैं लॉस में क्लोज हो ही नहीं सकता. अच्छा. बट वही है. या आई थिंक. और बहुत सही बोला आपने कि अवेयरनेस के बारे में, नो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी चीज़ों के बारे में. तो दैट्स ग्रेट. एंड आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा ये. आपको भी बहुत मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट के बहुत मज़ा आया. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. मुझे बहुत मज़ा आता है हर बार इस चीज़ को करने में. एंड आई होप कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा. कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आप और क्या पूछना चाहते हैं और किस तरह गेस्ट देखना चाहते हैं. एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.